तो सबसे बड़ा संत मत में सबसे बड़ी चीज है दुख से छूटना। तो दुख से कैसे छूटेंगे? दुख से छूटने के लिए सार भक्ति करनी होगी। आहो भक्त सार भक्ति करो, असार भक्ति करो। असार भक्ति करने से वहाँ देखते हैं कुप्पा घाट में भी भात दाल पापड़ में 5,500 टका। तो 5,500 टका दे के भात दाल पापड़ बनवा लिए, वहाँ थरिया में परस लिए, और वहाँ से वहाँ भी गुरु महाराज जी का फोटो चित्र है भोजनालय में भी, लेकिन वहाँ से भात दाल परस के गुरु निवास में जो गुरु महाराज बैठे हुए हैं उनको भोग लगाने के लिए आ गए। तो यह संत मत की विकृति है कि संत मत के अनुकूल यह भक्ति। अब कोई नहीं कहने वाले हैं कि गुरु महाराज को भोगे लगाना है तो वहीं भोग लगा दीजिए, या गुरु महाराज कहें आत्म अरपी के भोग लगावें, यह भोग लगाइए तो सच्चा भोग लगाना हुआ, यह कोई नहीं कहने वाले। तो यह विकृत भक्ति धर्म की संतों के चले जाने के बाद सभी मतों में विकृति आ गई। वही विकृति को हम पकड़ लिए, मोटी और पंथाई भाव को पकड़ लिए। असल चीज जिस साधना से, जिस उपासना से हम स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, ईश्वर स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उसको भुला गए। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि भक्त सार भक्ति करो। असार भक्ति करके संसार में भ्रमत रहेंगे। भक्ति श्रम, भक्ति में जो श्रम लगा। हमारी माता जी, हमारा जब जन्म नहीं हो रहा था, माता जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कौन कौन देवता, कौन कौन देवी, कहाँ कहाँ क्या क्या गछी, इसका ठिकाना। सब दुर्गा जी को बलि। चिकनी गांव से तिलावे नदी की दूरी 5 किलोमीटर। और उसने माता जी ने कहा, हे छैठ माए, करियो बेटा कहनो बेटा लुल्लो लंगड़ा बेटा होता तो जीवन भर दंड प्रणाम था। हम होश संभाले। संत मत माता जी को समझा दिया कि माता जी एक क्षण भीतर में ध्यान कीजिएगा तो इससे बड़ा छठ व्रत नहीं है। चंडिका स्थान में बलि तो कहाँ कहाँ सब समझा दी। माता जी इतना समझ गई कि उनकी स्थिति बहुत ही ऊंची। उनके मुख की बात सुनाता हूँ कि हमेशा गुरु महाराज को देखते रहते हैं। सारा भ्रमण बाल खेल जैसन उनका छूट गया। सार भक्ति करने लगी, अंतर में उर्दगति हो गई। साई स्वामी जी महाराज ने उन्हें शब्द भेद बतलाया। पहली बार तो उन्होंने कहा कि अखनी नाय और देखबो देखे में चले थो तब बता दो, और दूसरी बार वे बता दी। इसी तरह से जब हम अपने अंदर में परमात्मा की सार भक्ति, परमात्मा को छोड़ें, अपने स्वरूप को प्राप्त करने का जो उपाय है वही परमात्मा की भक्ति है। सबसे बड़ा देवता आत्मा है। जब यह आत्मा अपनी आत्मा को वरण करेगा, अर्थात आत्मा से आत्मा को देखेंगे गुरु युक्ति पूर्वक, तो अपने देखने वाले आत्मा के लिए यह आत्मा अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है, ऋषि कहते हैं। जब हम अपने अंदर में अपनी आत्मा से अपने आत्मा को देखते हैं, अर्थात दृष्टि जोग करते हैं, तो यह संसार की सबसे बड़ी भक्ति और सभी देवताओं का यह सार भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पात पात को सींचबो, बड़ी बड़ी को लोन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहकी को कोना। पत्ते पत्ते में पानी डालने से ना पत्ता को पानी मिलेगा, ना टहनी को पानी मिलेगा, ना वृक्ष को पानी मिलेगा। जड़ में पानी डाल देने से पत्ते पत्ते को पानी मिलेगा, टहनी को पानी मिलेगा। भगवान शिव जी महाराज 1000 श्लोक में मुक्त कंठ से कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक गुरु के स्मरण करने से मैं शिव पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर भक्त के सारे मनोकांक्षाओं को पूर्ण करता हूँ। गुरु को भोग लगाए जाने से मैं तृप्त हो जाता हूँ। जो गुरु की भक्ति करते हैं वे ही महादेव की सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान शिव कहते हैं। और गुरु महाराज भगवान शिव की भक्ति अपने अंदर में शिवनेत्र में भगवान शिव की भक्ति बतलाए।
तो गुरु महाराज शिव जी की भक्ति बतलाते और शिव जी गुरु की भक्ति बतलाते, दोनों एक ही भक्ति। गुरु महाराज कहते हैं कि जीव द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ सहो दुख भारी। हम आप जड़ और चेतन के द्वैत के प्रपंच में दुख को भोग रहे हैं, शरीर के दुख को भोग रहे हैं, और भारी शरीर का दुख, भूख प्यास, नींद, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, दूसरी दूसरी जोनी में आने जाने रूपी दुख को सह रहे। तो क्या करें? गुरुगम से, गुरुगम क्या है? गुरु, गुरु मतलब गुरु, गम मतलब युक्ति, भेद। गुरुगम से, गुरु की भेद से, गुरु की युक्ति से सुषमन में बैठ कर। सुषमन में बैठ कर का तात्पर्य, बाबा आए, दिनकर बाबा अपने नौकर को भेज देते कि बाबा आए हैं, जाओ भोजन करा देना, बिस्तर बिछा देना, तो बाबा की प्रसन्नता होती नहीं। दिनकर बाबा स्वयं आवे, बाबा को प्रणाम करें, अवभगत करें, तो बाबा की प्रसन्नता होगी। उसी तरह से हमारा हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, त्वचा, आंखें, कान, नाक, जिह्वा हम नहीं हैं, हमारा नौकर चाकर। हाथ को परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेंगे, जड़ तत्व है, और हाथ से कौल जोड़ने से, सुरत से कौल जोड़ लें तो वह 1 करोड़ गुना विशेष भक्ति। इसलिए ऋषि कहते हैं, वेद की ऋचा में हम लोगों ने पाठ में सुना कि हाथ पर गुदा लिंग से परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक प्रकार का खेल करना है। हाथ से अर्घ देना, हाथ से गुरु महाराज को प्रणाम करना। प्रणाम करना कैसे? सूरत से प्रणाम करना, सूरत से अर्घ देना। यही गुरु महाराज कहते हैं कि गुरुगम से सुषमन में बैठ कर। बैठ कर का मतलब सुषमना में, आज्ञा चक्र में ठहर कर। ठहरेंगे कैसे? जब सभी तरफ से मन उपराम होगा, मन की एक ओरता होगी, दीर्घ काल तक बैठेंगे, एकांत जगह पर रात रात भर बैठेंगे, तो वहां दृष्टि टिकेगी, दृष्टि रुकेगी। जितना मन चंचल तो सांस चंचल, जितना संसार का काम करेंगे, संसार के उलझनों में रहेंगे, आश्रम में लिपटे रहेंगे, उतना मन चंचल रहेगा। जितना मन को एक ओर लगाएंगे उतना मन सिमटेगा। तो सिमटी हुई निगाह से, गुरुगम से सुषमन में प्रवेश कर करके अंतर पथधारी, जिस पथ पर चलकर परमात्मा रूपी पति मिलेंगे, परमात्मा रूपी पिता मिलेंगे, उस सुषमन में बैठ कर अंतर पथधारी, अंतर के रास्ता को पकड़ो। आगे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के रास्ता को पकड़ने से क्या होगा? तन मन बुद्धि पारा। जब हम मन को पार करेंगे, इंद्रियों को पार करेंगे, बुद्धि को पार करेंगे, ज्ञान हो सारी। मात्र एक शरीर, स्थूल शरीर को पार कर गए, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गए, क्या ज्ञान होगा? अब दिनकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, शंकर नाम का ज्ञान समाप्त हो गया, मैंपन समाप्त हो गया, जीव को अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। अब बैठे हैं अर्हा में, अब अर्हेठों का ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म में प्रवेश किए, कुप्पा घाट देखने लगे, अमेरिका देखने लगे, जहाँ तहाँ की बात को देखने लगे। रामानंद स्वामी जी महाराज सहरसा में रहते थे, पटना में क्या हो रहा है सहरसा में बोलते थे, पटना में यह हो रहा है, बेटा यह बोल रहा है, किरण यह बोल रही है, बक 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 करते रहते। तब क्या होगा? हम सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर गए। इससे क्या होगा? आत्म स्वरूप का बोध होगा, ज्ञान हो सारे। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे। गुरु महाराज कहते हैं, हे मैं ही। कौन मैं ही? इस शरीर के अंदर में रहने वाला मैं ही। सो पितु चिन्ह में आवे, वह परमात्मा रूपी पिता पहचान में आएंगे। ज्ञान दुख टरे भारी, आवागमन के चक्र का दुख टरेगा। इसी भक्ति के लिए संत मत युक्ति बतलाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, संत मत क्या है? गुरु महाराज कहते हैं, दुखों से छूटने तथा परम शांत। गुरु बाबा आ रहे हैं, उठ कर करके उनका सम्मान करें।
श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।